और थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस ना ही उसके अंदर था। सच बात तो ये है, कोर्स बहुत अच्छा है, जैसे सोचा था उससे अच्छे प्रोफेसर्स हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जामिया मिलिया इस्लामिया हर साल कुछ ना कुछ नए कोर्सेज़ को लॉन्च करता है। तो पिछली बार जामिया मिलिया इस्लामिया ने BSW लॉन्च किया, जो कि बहुत डिमांडिंग कोर्स है क्योंकि ये सोशल वर्क का कोर्स है, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे जिसका पैटर्न क्या होगा, तैयारी कैसे करनी होगी। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उनसे बात करो तो फाइनली बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद आप लोगों के लिए इंटरव्यू लेकर आ चुका हूँ। हमारे साथ एक स्टूडेंट है अदनान, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो तैयारी कैसे करनी है, उन्होंने तैयारी कैसे करी है, और अगर आप भी BSW करना चाह रहे हो तो किन किन फेज़ से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं BSW कर रहा हूँ यहीं से, जामिया से। ओके, सो अदनान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। जामिया ने फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किया कोर्स और आपका सिलेक्शन हो गया उसमें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो अदनान, कैसा लग रहा है आपको कोर्स को जब परस्यू करना शुरू कर चुके हैं, कैसा लग रहा है? कोर्स बहुत अच्छा है, जैसे सोचा था उससे अच्छे प्रोफेसर्स हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो। ओके, सो इस पर बात करेंगे। उससे पहले बेसिकली क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ कोर्स, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से इसका सिलेबस होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है। बेसिकली सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अदनान, पहले मुझे आप बताएं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग थी उसके अंदर 0.25। हाँ, 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी और 1 मार्क वही जो मिलता है सही होने पे वो था। ओके, सो अदनान, सिलेबस मुझे बताना चाहेंगे आप, लाइक जो 100 मार्क्स का सिलेबस था वो क्या क्या था? जो सिलेबस था उसमें ऐसा था कि जो 40% पार्ट था हमारा वो सोशल अवेयरनेस का था, 20% GK का था, 20% हमारा रीजनिंग था और 20% इंग्लिश था। पूरा MCQ था? हाँ, 100% MCQ। ओके, तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे आप, लाइक जैसे आपने पहले बताया सोशल अवेयरनेस वाला, तो वो किस तरह क्वेश्चंस थे उसमें पूछते हैं? सोशल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक GK के ही हैं। मतलब जो GK का पोर्शन और सोशल अवेयरनेस का पोर्शन है, मैं उसको एक ही कंबाइन करके मानूंगा। जो 60% पार्ट है वो स्टैटिक GK का है और करंट अफेयर्स भी हैं उसमें थोड़े थोड़े, लेकिन ज़्यादा स्टैटिक GK पे फॉलो किया, फोकस था। ओके, बाकी रीजनिंग वगैरह था इसमें? हाँ, रीजनिंग भी था, 20% रीजनिंग था। तो रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक्स को? रीजनिंग में काफ़ी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, शेप्स के क्वेश्चन थे और पैटर्न्स थे, कुछ डिकोडिंग कोडिंग था, अल्फ़ाबेटिकल डिकोडिंग वगैरह था, ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन भी थे, 1-2 क्वेश्चंस थे उसके भी। तो रीजनिंग का लेवल क्या होता है? लाइक एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है अप लेवल वाला। लेवल थोड़ा अप था, हाँ, टफ था लेवल सारा। मतलब मैं तो ये मानता हूँ पूरे पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से टफ था क्योंकि स्टूडेंट को आइडिया नहीं था क्या पूछेगा, किस तरह का पेपर बनेगा, इस वजह से नहीं लगा टफ था? हाँ, ये भी वजह थी, लेकिन मैंने ना पिछले लास्ट ईयर के कुछ MSW एग्ज़ाम पेपर भी देखे थे। तो MSW के पेपर से भी ज़्यादा मुझे लगा कि MSW के जो पेपर्स थे उसमें कुछ पोर्शन जो था वो सोशल वर्क से रिलेटेड था, उसको हटा दिया जाए। बाकी जो रीजनिंग एंड GK वाला पोर्शन था उसके अंदर, उसमें काफ़ी उससे भी ज़्यादा टफ था। इसलिए आप देखें कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गई है। जो कट ऑफ गई वो स्टार्टिंग में ही वो 40 मार्क्स गई 100 में से, हाँ, क्योंकि पेपर हार्ड था। अच्छा जी। तो मतलब हम कह सकते हैं जो लोग BSW के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं उसको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, BSW के लिए अगर आपको तैयारी करनी है कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि सीट्स कम है, प्लस कोर्स बहुत अच्छा है और पेपर का लेवल बहुत हार्ड है। ओके, सो अदनान, मुझे आप ये बताओ, जब पेपर का लेवल इतना टफ है तो आपने तैयारी कैसे किया था? बिकॉज ये जो हार्ड जर्नी था उसको क्रैक करने के बाद आज एज ए जामिन खड़े हैं। देखिए, मैंने जैसे की तैयारी, मैंने तो असल बात तो ये हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली पेपर आना कैसे है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, सबके बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। तो हम लोगों ने सभी ने, ज़्यादातर मेरी और भी अपने क्लासमेट से बात होती है, तो एक जो बुक आती है शफीक पब्लिक, हाँ, शफीक क्या उसका नाम मुझे ठीक, दुआ पब्लिकेशन की होती है, हाँ। तो वो एक किताब थी जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाली है, उसकी आती है एक वो किताब, वही वाली ली थी, उससे पढ़ा। और कुछ MSW के पेपर्स थे पुराने, वो सॉल्व किए थे। और थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस ना ही उसके अंदर था, सच बात तो ये है, जो 40% पोर्शन था वो पता ही नहीं था किसी को कि एग्जैक्टली उसमें आना क्या है। इसलिए हमने जो तैयारी करी थी बहुत ज़्यादा, वो मतलब बहुत मुश्किल रही तैयारी करना भी, क्योंकि कहीं से कुछ रिसोर्सेज थी ही नहीं कि तैयारी कैसे करें। लेकिन वो उन्हीं किताबों से पढ़ के थोड़ा बहुत अब खुद भी करंटली मतलब जान के चीज़ों को, न्यूज़ वगैरह पढ़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स भी थे उसके अंदर,
तो वो वैसे हुआ। तो अदनान, आप मैं ये कह सकता हूँ चूँकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, राइट, क्योंकि आपने सारे चीज़ों को देखा, टटोला, और अपकमिंग जो बच्चे होंगे उनको प्रीवियस ईयर का पेपर भी एक मिल जाएगा जो कि आप लोगों को नहीं मिला था, और आपने तैयारी किया फर्स्ट टाइम, तो परेशानी भी हो रही थी क्योंकि पेपर का आइडिया भी नहीं था, राइट, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया था जामिया की वेबसाइट में उसको कभी फॉलो नहीं किया जाता है। हाँ। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो BSW जामिया से बेसिकली करना चाह रहे हैं, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे उसके अकॉर्डिंग आप क्या गाइड करेंगे, लाइक कहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट करें और कैसे तैयारी करें वो? देखिए, मेनली पॉलिटिकल साइंस उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम आया उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड थे, स्टैटिक जीके के थे, वो या तो स्कीम्स पे थे, जो लॉ स्कीम्स हैं पॉलिटिक, या फिर हमारे आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे राइट्स के ऊपर थे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पे और DPSP, इन सब चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। तो पॉलिटिकल साइंस को एक तो बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और जो जैसे रीजनिंग और इंग्लिश वो हमारा स्कोरिंग है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो उसे तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको रीजनिंग और स्कोरिंग के 100% मतलब 40 के 40 मार्क्स लाने ही है। उसके बाद आपका जो जीके, स्टैटिक जीके, क्योंकि उसका लेवल बहुत हार्ड है, तो वो उसमें आप गेन जितना कर लें उतना अच्छा है। कट ऑफ अगर ऐसा ही पैटर्न रहा जैसे इस बार भी गया है, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर गई भी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर देख लेंगे वो। तो मेरी मानने में तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे भी। करंट अफेयर्स से इतना था नहीं, सच बात तो ये है। रीजनिंग था लेकिन करंट अफेयर्स इतना नहीं था, तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा पढ़ें, तभी हो सकता है। सो गाइस, बीच में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, लाइक जो सब्जेक्ट्स बता रहे थे, जो सिलेबस बता रहे थे, इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी टीम से, नई उड़ान की टीम से जुड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है गूगल मीट के थ्रू, और ये सारे पोर्शन की आप तैयारी कर सकते हो। जैसे स्टैटिक जीके की बात कर रहे थे, पॉलिटी की बात कर रहे थे, रीजनिंग की बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है हम लोग करवा रहे हैं, हमारी टीम करवा रही है। तो आप BSW की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अदनान, आप मुझे ये बताओ, जो सीट कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अभी तो 20 थे जो हमें पता लगा, लेकिन वो शायद अब बढ़ा के वो 25 कर दिए गए। दैट्स गुड न्यूज़। हाँ, तो इस बार, और हो सकता है नेक्स्ट, हमने हमारे HOD, वैसे वो कोई अभी तक ऑफिशियल बात नहीं है इसलिए मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, हमारे HODs वगैरह और भी टीचर्स, प्रोफेसर्स वगैरह बोल रहे हैं शायद सीट्स बढ़ जाए। बढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सोशल वर्क का होता है बहुत डिमांडिंग। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ओके, सो फीस की अगर हम बात करें तो क्या कोर्स महंगा है या फिर सस्ता है? अगर हम बात करें BA ऑनर्स के हिसाब से तो प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए उसके हिसाब से तो ठीक है। मैं मानता हूँ प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से 15,000 रुपये फ़ीस है तकरीबन। 15,000 कोई ज़्यादा? तो 15,000 फ़ीस ज़्यादा है नहीं प्रोफेशनल कोर्स में। हाँ, 2 सेमेस्टर की, तो मेरे हिसाब से वो ठीक। ओके, सो अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी अहम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर किया। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वो पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।